हेलो साथियों, जैसा कि आपको पता है करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बात करें तो कौन सा टॉपिक हमने लिया है, अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां। और कौन से महीने की कवर कर रहे हैं, फरवरी महीने की। तो फरवरी महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपने कवर किए हैं उनको यहां एक साथ हम पढ़ने वाले हैं। बाकी और भी आपको टॉपिक पे मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट जाकर के चेक करना। इससे पहले जनवरी महीने में भी हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। बाकी इनकी प्रैक्टिस करने के लिए इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया जा चुका है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहां जाकर के प्रैक्टिस करना, और सेशन अच्छा लगे, चाहते हो आगे भी इसी तरह से टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करें, तो मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आगे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अभी बढ़ते आगे। अभी जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा एपी सिंह। तो अभी एयर मार्शल एपी सिंह को भारतीय वायुसेना का नया वाइस चीफ बनाया गया है। और वे किनका स्थान लेंगे? एयर मार्शल संदीप सिंह का स्थान लेंगे। वैसे आप जानते हो हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं, और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। नेवल चीफ हमारे आर हरि कुमार हैं, और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को होता है। आर्मी चीफ मनोज पांडे हैं, और आर्मी डे 15 जनवरी को होता है। फिर आपको बताना है अभी जनवरी 2023 में किसे प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर होगा हरमनप्रीत कौर को। तो याद रखना, अभी प्यूमा इंडिया ने भारतीय महिला क्रिकेट प्लेयर हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फिर बताइए, हाल ही में गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा माधवेंद्र सिंह को। तो अभी गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने माधवेंद्र सिंह को गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का पहला सीईओ बनाया है। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को। तो अभी संघ लोक सेवा आयोग ने भारत के नए औषधि महानियंत्रक के रूप में डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी के नाम की सिफारिश की है। वे डॉक्टर वीजी सोमानी का स्थान लेंगे। ये जो डीजीसीआई है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख होता है। यह भारत में दवा आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन है? तो आंसर होगा अप्सरा अय्यर। तो अभी हार्वर्ड लॉ स्कूल में द्वितीय वर्ष की एक भारतीय अमेरिकी छात्रा है। क्या नाम है? अप्सरा अय्यर। और अभी इनको प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया, जो इस प्रतिष्ठित प्रकाशन के 136 साल के इतिहास में इस पद पर नामित होने वाली समुदाय की पहली महिला बन गई है। और वैसे बात करोगे तो ये इसकी 137वीं अध्यक्ष चुनी गई हैं। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की बात करें तो यह हार्वर्ड लॉ स्कूल के अंतर्गत संचालित एक ऐसी संस्थान है। बाकी देखो, हार्वर्ड लॉ रिव्यू की बात करें तो यह हार्वर्ड लॉ स्कूल के अंतर्गत संचालित एक ऐसी संस्था है जो विधिक क्षेत्र में प्रकाशित होने वाले जनरल के लेखों की समीक्षा और चयन का काम करती है। तो इनका नाम याद रखना, अप्सरा अय्यर है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कैनरा बैंक के नए एमडी/सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा के सत्यनारायण राजू को। तो अभी केंद्र सरकार ने के सत्यनारायण राजू को कैनरा बैंक का नया एमडी/सीईओ नियुक्त किया है। उन्होंने एलवी प्रभाकर का स्थान लिया। कैनरा बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है, और उसकी टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। अच्छा, कैनरा बैंक से एक प्रश्न आपको याद आएगा। अभी हमने पढ़ा था कि अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है यानी कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसने पढ़ो प्रदेश योजना को बंद कर दिया। इसमें प्रश्न ये पड़ा था कि इसे किस बैंक के माध्यम से लागू किया जा रहा था? तो आंसर होगा कैनरा बैंक, और इसकी टैगलाइन होती है टुगेदर वी कैन। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्लांट बेस्ड मीट ब्रांड है अनक्रेव, उसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा वीर दास को। तो प्लांट बेस्ड मीट ब्रांड है ये अनक्रेव, जिसने अभी कॉमेडियन एक्टर है वीर दास, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फिर बताइए, हाल ही में यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नील मोहन को। तो भारतीय अमेरिकी है नील मोहन, जिनको यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया है। और वे किनकी जगह लेंगे? सुसान वोज्जिकी की जगह लेंगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो आंसर होगा संजय कुमार मिश्रा। तो अभी उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, इनको झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। ये इस तरह से झारखंड के 14वें नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं।
चलिए फिर बताइए, हाल ही में यूनिसेफ ने किसे बाल अधिकारों के लिए अपने राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया? तो आंसर होगा आयुष्मान खुराना को। तो अभी बॉलीवुड एक्टर हैं आयुष्मान खुराना, इनको यूनिसेफ इंडिया के लिए बाल अधिकारों के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको याद हो तो इससे पहले वो यूनिसेफ इंडिया के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में भी काम कर चुके हैं। देखो, यूनिसेफ की स्थापना की बात करेंगे 1946 में स्थापना होती है। फुल फॉर्म की बात करोगे, नई इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, और इसकी नई हेड हैं कैथरीन रसेल। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में। और आपको याद हो तो वर्ष 2022 में यूनिसेफ ने युगांडा की 25 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता हैं वेनेसा नाकाटे, इनको यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर बनाया था। चलिए फिर बताइए, 2024 से 2027 तक 4 साल के लिए जिनेवा में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू को। हमारे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जिनको भी 2024 से लेकर 2027 तक यानी कि 4 साल के कार्यकाल के लिए जिनेवा में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी लेखा परीक्षक यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में भी इनको चुना गया है। अच्छा, अगर कैग की हम बात करते हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसे संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किया गया। आप जानते हो अभी हमारे 27वीं लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बनी थी? भारती दास बनी थी। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो 1919 में इसे स्थापित किया गया था। वर्साई संधि के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और ये संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशिष्ट एजेंसी है, जिसे 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। और बात करें अभी इसके नए 11वें नंबर के प्रमुख कौन बने थे? गिलबर्ट होंगबो बने थे। ये टोंगो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और या यूं कहूं कि इस पद पर आने वाले पहले अफ्रीकी हैं ये। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसको। इसका उत्तर होगा BVR सुब्रमण्यम। तो अभी याद रखना, नीति आयोग के नए CEO बन गए हैं BVR सुब्रमण्यम। और आप जानते हो ये किनका स्थान लेंगे? परमेश्वरन अय्यर का स्थान लेंगे। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वरन अय्यर, इनको अभी वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा चलो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ नीति आयोग के उपाध्यक्ष का क्या नाम है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में ITI लिमिटेड के CMD कौन बने? राजेश रॉय। तो अभी राजेश रॉय को दूरसंचार विभाग के तहत एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है ITI लिमिटेड यानी कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसका CMD बनाया गया है। इसकी स्थापना होती है 12 अक्टूबर 1948 को। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और अब CMD बन गए हैं राजेश रॉय। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के प्रमुख के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसे नामित किया है? तो आंसर होगा अजय बंगा। अभी हमने पढ़ा भी था कि वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। और इसी बीच अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के अजय बंगा को इस पद के लिए नामित कर दिया है। और आप जानते हुए मास्टर कार्ड के पूर्व CEO भी रह चुके हैं। और देखो, अगर वर्ल्ड बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनके नाम पर मुहर लगाता है तो फिर ये इस पद पर नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बन जाएंगे। अजय बंगा इनका नाम है। इन्हें 2016 में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, फिक्की के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शैलेश पाठक को। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसने शैलेश पाठक को अपना सेक्रेटरी जनरल बनाया है। फिक्की, इसकी स्थापना होती है 1927 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। फिर बताइए, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखो इस एक अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन में मैं आपको 13 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। 13 अपॉइंटमेंट हम पढ़ेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना कि अभी फरवरी 2023 में असम के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गुलाब चंद कटारिया को। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 13 राज्यों में नए राज्यपालों को नियुक्त किया है। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा मोहम्मद शहाबुद्दीन को। तो अभी बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद शहाबुद्दीन को चुना गया है, और इस तरह से वे बांग्लादेश के 22वें नंबर के राष्ट्रपति होंगे। अभी तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन थे? अब्दुल हामिद थे। अभी उनका कार्यकाल 23 अप्रैल को समाप्त हो रहा है।
वे लगातार 2 बार बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे। और वैसे बांग्लादेश में एक नियम भी है कि एक व्यक्ति मैक्सिमम 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो अब नए राष्ट्रपति का नाम याद रखना मोहम्मद शहाबुद्दीन है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में साइप्रस देश के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। तो याद रखना, साइप्रस ये देश है, इसके नए प्रेसिडेंट बन गए हैं निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। अब इनको नाम को याद रखने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है। ट्रिक नहीं है, ये कहावत सुनी है आपने, आम के आम गुठलियों के दाम, या फिर एक तीर से 2 शिकार। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। बस आपको ये याद रखना है साइप्रस की कैपिटल क्या होती है। तो आंसर होगा निकोसिया। क्या होती है? निकोसिया। तो कैपिटल से ही प्रेसिडेंट का नाम बन जाएगा, निकोस। समझ में आ गया ट्रिक क्या है? बस कैपिटल याद रख लो, प्रेसिडेंट का नाम याद आ जाएगा। निकोस बने हैं यहाँ के प्रेसिडेंट। इसकी करेंसी होती है यूरो। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा अनिकेत सुनील तलाटी। तो अभी अनिकेत सुनील तलाटी ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन गए हैं। चलिए बताइए, अभी हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? तो आंसर होगा गिरिधर गोकानी। तो अभी न्यायमूर्ति गिरिधर गोकानी, इनको गुजरात हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। अब ध्यान देना, इस एक प्रश्न में मैं आपको 4 अपॉइंटमेंट कराने वाला हूं, और ये चारों के चारों नए अपॉइंटमेंट है। एक अपॉइंटमेंट हमने पढ़ लिया गुजरात हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस, कौन? न्यायमूर्ति गिरिधर गोकानी। एक अभी गुवाहाटी हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस बनाए गए, उनका नाम क्या है? संदीप मेहता। त्रिपुरा हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस बनाए गए, उनका नाम है जसवंत सिंह। और अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं, उनका नाम क्या है? एन काटेश्वर सिंह। तो ये 4 अपॉइंटमेंट बिल्कुल नए अपॉइंटमेंट मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना।